यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन के अंदर हम 9th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 5.1 का सवाल नंबर समझेंगे 4। और जो इससे पिछली वीडियोस के अंदर हमने सवाल नंबर 3 को बड़ी डिटेल में समझा था और इसकी स्टेटमेंट समझते हैं। सवाल नंबर 4 की इंडिकेट सोल्यूशन रीजन फॉर द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़ बाय शेडिंग। उसने हमें दो इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं, हमने इनका सोल्यूशन रीजन फाइंड करना है और साथ शेड भी करना है। जो सवाल नंबर 3 था उसके अंदर उसने हमें एक इनइक्वालिटी दी हुई थी। उसको हल करने के लिए हमने पहले एक्स इंटरसेप्ट फाइंड किया, वाई इंटरसेप्ट फाइंड किया, फिर टेस्ट किया। वो एक इनइक्वालिटी थी, उस पर हमने 4 काम किए थे। अब ये 2 आ चुकी हैं, तो काम इन पे हमने वही करने, लेकिन हम इसका एक टेबल ड्रा कर लेंगे। तो टेबल मैंने आपके सामने ड्रा किया हुआ है। ऊपर लिखा हुआ है इनइक्वालिटी एसोसिएटिव फॉर्म फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट वाई 0, फॉर वाई इंटरसेप्ट पुट एक्स 0, और आखिर में लिखा हुआ है टेस्ट। तो एसोसिएटिव फॉर्म में जो इनइक्वालिटीज दी होंगी, इनइक्वालिटी का जो साइन है वो रिमूव करके हमने बस बराबर का साइन लगा देना है। आगे हमने वाई एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इस इक्वेशन के अंदर हमने जो y है वो 0 पुट करेंगे और उसको हल करके हम एक पॉइंट फॉर्म में लिख देंगे। फिर y ढूंढने के लिए हम इसी इक्वेशन में x रखेंगे 0, तो वहाँ से हमें y मिल जाएगा। फिर हम टेस्ट करेंगे बारी बारी इनका। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में जहाँ पे y है ना, मैंने रफ में वहाँ पे रखा 0, 3 zeros are 0, तो 2x - 0 बराबर है 6 के। 2x बराबर 6 मिल गया। 2 को काटा 6 से, तो हमें कितना x मिल जाएगा 3। तो हमने y कितना पुट किया 0 और x हमें कितना मिला 3। तो कोई भी पॉइंट लिखना हो तो पहले x की वैल्यू आती है और फिर y की वैल्यू आती है। इसमें हमारे पास जो पॉइंट बनेगा वो बन जाएगा बच्चों 3,0। अब हमने इसी इक्वेशन के अंदर जहाँ पे x है ना, अगर हम वहाँ पे रखते हैं 0, तो 2 zeros are 0, तो -3y बराबर 6 मिलेगा। हमें पॉइंट मिल गया 0,3 2 are 6 -2। फिर हम टेस्ट के लिए जो असल इनइक्वालिटी है उसमें जहाँ पे x है वहाँ भी 0 पुट करेंगे और y भी 0 पुट करेंगे। 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 6, तो ये कंडीशन ट्रू साबित हो रही है। अगर रिज़ल्ट हमारा ट्रू होगा तो हमने सोल्यूशन के अंदर बच्चों ग्राफ जो होगा उसका ओरिजिन शामिल करेंगे। अब जो हमने काम इस इनइक्वालिटी के साथ किया है और वो मैंने फर्स्ट रो में लिखा हुआ है, अब यही काम हम सेकंड के साथ करेंगे। इसमें y 0 पुट करेंगे तो ये जो 3x वाला हिस्सा है ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 3 ने 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। तो 2 को जब 12 से काटेंगे तो 6 मिल जाएगा, 6,0। एक पॉइंट ये मिल गया। फिर हमने इसके अंदर x 0 पुट करना है, तो x वाला हिस्सा ख़त्म हो जाएगा। तो 3y बराबर आ जाएगा 12 के, तो 3 4 are 12, तो 0,4। आगे हमने टेस्ट करना है, उसके लिए असल इनइक्वालिटी में 0 0 पुट करेंगे, तो 0 इज़ लेस आर इक्वल टू 12, तो ये कंडीशन ट्रू साबित हुई। इसका मतलब जो हमने ग्राफ ड्रा करना है उसके अंदर ओरिजिन शामिल होगा। अब हम चलते हैं ग्राफ की तरफ। तो अब बच्चों ग्राफ जो है उसको बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा। ये एक इक्वेशन की लाइन अलग होगी, इस इक्वेशन की लाइन क्या होगी, अलग होगी। तो आइए ग्राफ की तरफ चलते हैं। तो बच्चों मैंने ऊपर ग्राफ की हेडिंग दी है और एक प्लस का साइन बना दिया है। अब ये एक पहली इक्वेशन के पॉइंट्स थे, दूसरी इक्वेशन के पॉइंट्स थे। इसमें जो x की पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, पहले वाली वैल्यू x की होती हैं, तो वो 6 तक हैं। 1 2 3 4 5 और 6। तो आपने जो इनकी स्पेसिंग है वो बराबर रखनी है, और जो y की वैल्यूज़ हैं वो -2 तक भी हैं और +4 तक भी हैं। 1 2 3 और 1 4 तक, और उसके बाद है जी -2 तक भी x की y की वैल्यूज़ हैं, -1 एंड -2। तो आप लोगों ने थोड़ा ध्यान रखना है कि जो दरमियान में स्पेसिंग है वो बराबर रखनी है। अब हम इन पॉइंट्स को यहाँ पे ड्रा करते हैं। तो पहला पॉइंट है 3 0, तो वो ये पॉइंट हमें मिलेगा। दूसरा पॉइंट था 0 और -2, तो वो यहाँ पे मिलेगा। तो 3 0 0 और -2। अब हमने दोनों पॉइंट्स को स्केल की मदद से मिला देना है। तो जो दोनों पॉइंट्स को मिलाने से हमें एक लाइन मिली थी और ये फर्स्ट इक्वेशन की लाइन थी। अब हमने जो सेकंड पॉइंट्स हैं इनको भी मिलाते हैं। तो पहला पॉइंट है 6,0,
और उससे पहले हम इसकी शेडिंग कर लेते हैं। तो ये इसका जो रिज़ल्ट था वो ट्रू था, हमने शेडिंग टूवर्ड सेंटर करनी है। तो अभी शेडिंग ज़्यादा नहीं करनी, जस्ट एरो से मेंशन कर देना है कि ये हमारा आंसर होगा इस लाइन का, क्योंकि हमारे पास लाइंस दो हैं तो हमने दोनों लाइंस का जो कॉमन सोल्यूशन है उसको ही जस्ट शेड करना है। अगला पॉइंट है 6,0 वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया हुआ है। उससे नेक्स्ट पॉइंट है 0,4 तो मैंने ये मेंशन किया हुआ है 0,4। अब मैंने दोनों जो पॉइंट्स मिले हैं, एक 60 है और एक 04 है, दोनों को मैंने ज्वाइन करवा देना है स्केल की मदद से। तो दोनों पॉइंट्स को जब मिलाया तो मुझे एक लाइन मिली और ये सेकंड इक्वेशन की लाइन थी। साथ इक्वेशन को भी मेंशन कर तो अच्छी बात है। अब इसका जो सॉल्यूशन था ये भी ट्रू था रिजल्ट, और इसकी भी शेडिंग इस तरफ आएगी। अब हमने दोनों में से हिसाब लगाना है कि दोनों का जो कॉमन पोर्शन है वो कौन सा बन रहा है। तो ये पोर्शन तो कभी भी कॉमन में नहीं आना, क्योंकि इसका एरो इस तरफ है, इसका एरो उस तरफ है, तो ये हिस्सा कभी भी कॉमन में नहीं आ सकता। ये हिस्सा भी कॉमन में नहीं आना, इसका इधर है, उसका उस तरफ एरो है। तो जिस तरफ दो एरोस क्रॉस करेंगे ना, वो हमारा हिस्सा क्या आएगा, कॉमन में आएगा, उसी को हमने शेड कर देना है। और यही हमारा रिज़ल्ट है क्वेश्चन नंबर 4 के पहले पार्ट का। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका सेकंड पार्ट में जो इनइक्वालिटी से वो लिख दी है मैंने, प्रॉपर जो टेबल है वो ड्रा किया, जैसे कि पहले क्वेश्चन में मैंने मुकम्मल टेबल ड्रा किया था। इनइक्वालिटीज़, तो इसको मैंने इनइक्वालिटी है एसोसिएटिव फॉर्म में लिख दिया। आगे हमने x की निकालने के लिए वैल्यू y को 0 पुट करेंगे। तो जब इस यहाँ पे रखो ना 0, तो x बराबर हमें 5 मिलेगा। तो जो पॉइंट बना वो बना बच्चों 5,0। और अगला पॉइंट निकालने के लिए हमने x 0 पुट करना है, तो हमें पॉइंट मिलेगा 0,5। तो जिस पॉइंट को भी लिखना हो पहले x की वैल्यू आती है, फिर y की वैल्यू आती है। आगे टेस्ट करेंगे तो 0 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 5, तो ये कंडीशन बिल्कुल फाल्स है, क्योंकि जो 0 है वो 5 से बड़ा कभी भी नहीं हो सकता। आगे यही काम हमने सेकंड के साथ करना है। इसमें x 0 पुट करेंगे तो हम y बल्कि 0 पुट करेंगे तो हमें x मिल जाएगा 1, तो 1,0। अब इसमें x पुट करेंगे 0 तो y बराबर आ जाएगा -1, तो 0,-1। फिर हमने टेस्ट करना है, तो 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 1, तो ये कंडीशन ट्रू है। आगे हम चलते हैं इसके ग्राफ की तरफ, ग्राफ ड्रा करते हैं और देखते हैं कि उसकी शेडिंग किस तरफ होनी है, किस तरफ नहीं होनी। तो अब हमने क्या किया है, ग्राफ को ड्रा कर दी है और इसके अंदर हम अब ये जो पॉइंट्स मिले हुए हैं इनको भी ड्रा करने लगे हैं। तो जो फर्स्ट इक्वेशन की ये 2 पॉइंट्स मिले हुए हैं इनको यहाँ पे ड्रा करते हैं। तो पहला पॉइंट है 5,0, उसमें x की वैल्यू 5 है और y 0 है। दूसरा पॉइंट मिला हुआ है 0,5। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने स्केल के ज़रिए जॉइन करवा दें। दोनों पॉइंट्स को मिलाकर एक लाइन तो मुझे मिल गई जो कि x + y > 5 की थी, लेकिन इसका अगर हम रिज़ल्ट चेक करें तो ये फॉल्स है। तो अगर रिज़ल्ट हमारा फॉल्स होगा तो हमने शेडिंग सेंटर से दूर करनी है। सेंटर की तरफ शेडिंग तब करेंगे जब हमारा रिज़ल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। अब सेकंड जो इक्वेशन है उसकी पॉइंट्स हैं 1,0, तो ये यहाँ पे पॉइंट बनेगा 1,0। दूसरा है बच्चों 0,-1, तो 0,-1। तो ये 2 पॉइंट्स मिले हैं, इन दोनों को मैं स्केल से लाइन लगानी है आप लोगों ने। तो इसका जो रिज़ल्ट था बच्चों ट्रू रिज़ल्ट था। तो अब हम ये ट्रू इसका रिज़ल्ट था, तो दोनों की जो शेडिंग है उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। अब दोनों का जो कॉमन पोर्शन है उसको हमने शेड करना है ज़्यादा तरीके से। तो जहाँ पे दोनों एरोस क्रॉस करेंगे, ये एरो इससे क्रॉस हो सकता है, ये इससे कभी भी क्रॉस नहीं हो सकता। तो ना शेडिंग यहाँ पे आनी है, ना इधर आनी है, ना इधर, बल्कि हमारी शेडिंग इस पोर्शन के अंदर आएगी। यही उसने हमसे सवाल में कहा हुआ था कि आपने इन इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व भी करना है और साथ सॉल्यूशन लेना है शेडिंग करके। तो आज के सेशन के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 4 के